गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट तो वो सेंटेंस होता है जिसको कि जैसा किसी ने कहा उनको वैसा का वैसा ही बोल दिया गया उसको, वो डायरेक्ट हो गया। अगर कर्ता की बात को किसी अपने शब्दों में कोई थर्ड पर्सन बोलता है, जैसे डायरेक्ट सेंटेंस ये होगा कि राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। और अगर कोई तीसरा आदमी इस बात को बताएगा तो वो कैसे बताएगा, राम कहता है कि वह वर्क हार्ड करता है, यानी कि वह जो है ना वो कठिन परिश्रम करता है, ऐसा ऐसा बोलेगा, तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो ये सेंटेंस था, एक मिनट रुकिए ज़रा, एक तो सेंटेंस था ये कि राम सीज, राम कहता है ऐसा, फिर ये कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद में जो है, उसके बाद में है फिर ये आगे का सेंटेंस, आई वर्क हार्ड, ये बंद कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। हो गया यहाँ तक। मैंने आपको इसमें ये बात बताई थी कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में हो, या तो प्रेजेंट में हो या तो ये फ्यूचर में हो, तो इस वाली जो ये वाला जो सेंटेंस है, जो इसके पीछे वाला है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसका जो सेंटेंस है ना उसमें चेंज नहीं होता है, बाकी सब चीज़ में चेंज होता है। इसमें तीन तरह के चेंज करने होते हैं। एक तो ये होता है कि सेंटेंस चेंज होता है, सेंटेंस में चेंज होता है। एक होता है प्रोनाउन में चेंज होता है, प्रोनाउन में चेंज होता है। और एक होता है जो शब्द मैंने कुछ बताए थे आपको, जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, ऐसे बताए थे ना, तो एक उसमें चेंज होता है। ये तीन तरह के चेंज थे इसमें। तो इसमें क्या होगा, अगर सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सिर्फ सेंटेंस में चेंज नहीं होगा, बाकी इन दोनों में तो चेंज होगा वैसे ही। समझ गए आप बात को? ठीक है, तो अब सेंटेंस को चेंज करने का मैंने आपको बता दिया था कि सेंटेंस कैसे चेंज होना है ना। वो तो सिंपल था कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज कर देंगे। और अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अगर डायरेक्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट ही दिया हुआ है तो वो किस में चेंज होगा, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज। और अगर सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज। ठीक है, इन्हीं में चेंज होता है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ अगर जो मॉडल आएंगे तो उसमें मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, और टू रहेगा, मस्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस का चेंज था। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोनाउन में। तो अब मैं आज आपको, जो मेरा मेन फोकस है आज का, वो है कि मैं आपको प्रोनाउन चेंज करना बता दूं कि कैसे होता है, मतलब एक स्पेशल क्लास इसी पे ले लेती हूँ। मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूले का नाम ये था सन/123, सन/123 मैंने आपको ये कहा था। मैंने साथ ही आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, मैंने आपको वो समझाए थे। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका होता है आई और वी, उसमें सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है, ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के हैं। ये इनके सब्जेक्टिव केस हैं, ये इनके कैसे केस हैं, सब्जेक्टिव केस हैं। तो अब देखिए कैसे चेंज होगा। इसका मतलब है अगर फर्स्ट पर्सन आता है, यानी कि अगर यहाँ पे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब देखिए कैसे चेंज होगा, इसी बात को मैं बताती हूँ यहाँ आपको ठीक से। मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ एक लिखा है, इसको लिखा है मैंने, ही सेज, वह कहता है आई वर्क हार्ड, वह कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, वह कहता है ऐसा।
ये सारी चीज़ छोड़िए आप ये देखिए कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वो इसके जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज हो गया। देखिए पहले तो आप ही सेज लिख दीजिए सीधा सीधा। ये क्यों लिखा है हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर सेज आए तो वो सेज रहता है, सैड आए तो वो सैड रहता है, टेल आए तो वो टेल रहता है ना। लेकिन अगर सेज टू आ जाए तो वो टेल्स में बदल जाता है, सेड टू आ जाए तो वो टोल्ड में बदल जाता है, और टेल्स टू आ जाए तो वो टेल टू आ जाए तो वो टेल में बदल जाता है। समझ गए बात को आप? ऐसे चेंज होते हैं। अगर से आ जाए खाली तो वो से ही रहता है, अगर से टू आ जाता तो वो टेल हो जाता। ठीक है, चलिए। और उसके बाद क्या करते हैं फिर हम ये देखते हैं, ये दोनों कॉमा जो हटा के, इनको हटा के हम कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इनके बीच में कनेक्टिंग वर्ड जो लिख देते हैं उसका नाम है दैट। ठीक है, अब बारी आती है इस वाले सेंटेंस के प्रोनाउन की चेंज की। तो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, मैंने आपको वही बात बताई थी कि अगर देखिए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई है कि नहीं है, इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना होगा। तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, और ही खुद में ही सब्जेक्ट है, और यहाँ में सब्जेक्ट ही लिखना है तो सब्जेक्ट लिख दिया, हो गया ही। अब देखिए ये सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट में है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो पीछे वाले इसमें तो कोई चेंज होना नहीं, सेंटेंस में इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, लेकिन चेंज इसके हिसाब से तो वो लगाएंगे हम, जो ये सब्जेक्ट आया है इसके हिसाब से ही तो वर्ब लगेगी। मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, तो ही के साथ में ही जो हमारा है वो सिंगुलर है, तो इसमें जो मेन वर्ब है उसमें एस जुड़ जाएगा, ऐसे आई एस जोड़ते हैं, आपको याद आ रहा होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि सेंटेंस बहुत ढंग से पढ़ें आप लोग। वर्क हार्ड, देखिए ये फर्स्ट का हो गया, ये हमने फर्स्ट वाला, ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये वाला। अब देखिए अब इसकी बारी है, इसको बताती हूँ। मान लीजिए एक सेंटेंस ये लिखा है, मान लीजिए एक सेंटेंस ये लिखा है, ये दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड रुकिए, ये दिखेगा शायद। ये लिखा है, मान लीजिए ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। मान लीजिए ऐसा एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये तो वही रह जाएगा ही, ये सेज टू आया तो मैंने आपको बताया ये टेल्स में चेंज हो जाएगा, ही टेल्स मी। इन दोनों को हटा के यहाँ पे लिख दिया दैट। यहाँ तक तो बात सही रही। अब ये वाला आपको पता है कि ये सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, लिखा है ना यहाँ पे, ये मैंने चार्ट आपको याद करने को कहा था, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और इसको चेंज करना है हमें इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इसके हिसाब से चेंज करना है। समझ में आई बात आपको? तो इस हिसाब से हमें क्या लिख देना चाहिए, यहाँ पे मी लिख देना चाहिए। लेकिन मी जो है ना वो इसका ऑब्जेक्टिव रूप है, और हमें यहाँ लिखना है ये सब्जेक्ट की जगह, तो इसे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। समझ में आई आपको बात कि नहीं? ठीक है, ठीक। तो यू की जगह हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया आई यहाँ पे। और बाकी का तो ये आपको पता ही है, आई है और ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा जो है इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि पीछे वाला सेंटेंस है वो किसका है, ये भी तो प्रेजेंट का ही है, तो आई के साथ तो खाली वर्क आ जाएगा और ये हार्ड आ जाएगा, तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। इसको एक बार फिर से मैं बताती हूँ, देखिए इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से पूरा, और फिर से मैं लिखती हूँ और आपको मैं समझाती हूँ कि देखिए कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ दिक्कत आ रही है आप लोग को। देखिए मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, ठीक है। अब पिछला वाला जो रिपोर्टेड वर्ब है वो लिखा है यू वर्क हार्ड, यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट चेंज करना है, तो ये बात तो आपको पता ही है ना कि भाई जो ये है ये तो सीधा सीधा आ जाएगा, बस सेज टू का टेल्स हो जाएगा, ठीक। ही टेल्स मी, ये दोनों हट जाएंगे, कनेक्टिंग लिंक जो है वो दैट है, ये जुड़ जाएगा, हो गया।
मैंने आपको कहा है, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिख के बताया था, सन 1/123 सॉरी, सन 1/123 लिखा। इसमें मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है सब्जेक्ट की जगह, तो वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, सब्जेक्ट इसका वाला। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन आता है जैसा इसमें आया है, तो वो होगा, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है, तो वो किसका ऑब्जेक्ट, वो इसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो चेंज होगा, जो ये वाली चीज़ जो चेंज होगी, ये कैसे चेंज होगी भाई, ये वाली चीज़ चेंज होगी इसके हिसाब से, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये है ना यू। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो ये यू है और ये मी है, ये यू है और ये मी है, तो ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं खाली सीधा सीधा मी लिख दूँ यहाँ पे, तो ये तो ऑब्जेक्टिव रूप लिखा है ना मैंने, और मी का सब्जेक्टिव हमें लिखना ही इसे सब्जेक्ट की जगह है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता, आई होता है, आई होता है ना मी का सब्जेक्ट। तो ये लिख दिया वर्क हार्ड। मैंने आपको जो टेबल बना के भेजी थी, जिसका आपको मैंने फ़ोटो भेजा था, वो आपको कायदे से देखनी है, रटनी है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि मान लीजिए देखिए यहाँ ये ऑब्जेक्टिव रूप आया है इसका, तो उसका तो हमें यहाँ सब्जेक्ट बना के ही लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा कि नहीं। ही, अब देखिए थर्ड पर्सन की बात करते हैं, समझ गए आप बात को, इसको छोड़ती हूँ मैं अभी, इसका पीछा ही नहीं करती अभी। चलिए अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड हो जाएगा सेंटेंस, ये सेंटेंस ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है, ये सेज का जगह क्या हो जाएगा, सेज टू की जगह हो जाएगा टेल्स मी, ही टेल्स मी, हो गया। अब इन दोनों को हटा के क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कहा है कि अगर थर्ड पर्सन यहाँ आता है, देखिए यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन आए, तो इसका जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट देखेंगे सीधा, और उसके हिसाब से मान लीजिए उसी को उठा के हम यहाँ रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे आए सेकंड पर्सन, यहाँ ये फर्स्ट भी नहीं आए, थर्ड भी नहीं आए, यहाँ आता है सेकंड पर्सन इस जगह पे, इस जगह, यानी कि जब रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट शुरू हो रहा है, उसमें मान लीजिए यहाँ पे आता है सेकंड पर्सन, तो हम इसको देखेंगे, इस वाले को, यहाँ जो इसका ऑब्जेक्ट होगा इसको देखेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, देखिए जी, मान लीजिए मैं इसको सीधा सीधा यहाँ उठा के रख देती हूँ, मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ कहा कि इसको सीधा उठा के रख दो, तो मान लीजिए मैंने इसको सीधा उठा के रख दिया, ये जगह किसकी है, यहाँ तो सब्जेक्ट लिखना है, और ये मैंने क्या लिख दिया है, ऑब्जेक्ट लिख दिया है, तो मुझे जो इसका ऑब्जेक्ट, जो इसका जो सब्जेक्टिव रूप है, वही तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी तो ये सही होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया, अब इसकी जगह आई, आ गया कि नहीं। अब मैंने यहाँ कहा है कि जो थर्ड पर्सन है, इसका मतलब है नो चेंज, जो ये थर्ड पर्सन है इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, जो यहाँ आया है सीधा का सीधा उठा के उसको यहाँ लिख दिया जाता है बस, ठीक है, ये वाली चीज़ है। ये था प्रोनाउन, इसी में सबसे ज़्यादा इशू आता है, बाकी किसी चीज़ में इशू आता नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। बाकी ये सारा का सारे जो नियम है ना, वो एकदम साधारण नियम है, ठीक है, वो आसानी से रट लिए जाते हैं। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो इसमें आती है, तो इसी को आप, इस वाली वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो ये आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा मामला, ठीक है। चलिएगा, अभी के लिए थैंक यू। अगर कल आपको कोई और इशू आता है तो फिर आप